हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड आई टीच लाइव ऑन एन अकेडमी यूपीएससी प्लेटफॉर्म। जो मेरे बारे में जानते नहीं हैं वो मेरा इंट्रो पढ़ सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि एक हॉट और बर्निंग टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू फर्स्ट, यू कैन जॉइन आवर अनअकैडमी यूपीएससी चैनल ऑन टेलीग्राम ऐप। इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ लिंक सारे मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। क्लासेस जितने भी टॉप एजुकेटर्स हमारे पढ़ाते हैं उनके लिंक्स, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं दे कैन जॉइन द प्लस सब्सक्रिप्शन। इसका फ़ायदा है, लाइव क्लासेस होती हैं इसके ऊपर। टॉप एजुकेटर्स, नो नीड टू नेम देम, वो सब पढ़ाते हैं इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली। दे डोंट टीच ऑन यूट्यूब, ओके, सो दे टीच ऑन एक्सक्लूसिवली इन द प्लस प्लेटफॉर्म। सारी टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, सारे क्विजेज आपको मिल जाते हैं अगेन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर मेंस टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पहले अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप सब कर लोगे। जस्ट इंस्टॉल द ऐप एंड जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकन। उसके बाद आपको कैटेगरीज दिख जाएगी बहुत सारी। इसमें से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को चूज़ करना है, बिकॉज एज यू नो बहुत सारे अलग एग्जाम की भी तैयारी यूपीएस अनअकैडमी करवाता है, जैसे कि आईआईटी, एसएससी, एनटीए, सीए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपको रेट प्लान्स दिख जाएंगे एंड आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू जॉइन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ओके, दैट इज़ 12 मंथ्स। इसका फीस 44,000 है। और जिनको 2021 या 2022 में एग्ज़ाम देना है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर का प्रोग्राम। आपके फ़ायदे की बात स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि अगर आप सिर्फ 13 कोड लगाओगे, जो कि मेरा कोड है, तो आपको 10% डायरेक्टली वेव ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 44,000 का जो कोर्स है वो सीधा कोड लगाते ही, मेरा कोड लगाते ही 39,600 का रह गया। सिर्फ यही नहीं स्टूडेंट, 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगी मेंटरिंग, जिसका मुझे खास अनुभव है, प्लस गाइडेंस एक्सक्लूसिवली। विल बी इन टच ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन व्हेनेवर यू नीड माय असिस्टेंस, आई विल बी देयर फॉर यू। सो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरा कोड बस थोड़ा याद रखें, SID13 को यूज़ करना है, या फिर SID13 कैसे भी लिख सकते हो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, अ पैंडेमिक हैज़ ruined द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज़ अ लीप फॉरवर्ड इन इट। हमने एक वैक्सीन बना दी है, हमारी भारत बायोटेक कंपनी ने और ICMR ने मिल के। कोवैक्सीन इसका नाम है, ये कि इंडिजिनसली डेवलप्ड कोरोना वायरस वैक्सीन है। बट स्टूडेंट्स, अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसको ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन दे दी गई है। पर मतलब दैट इज़ अ वेरी ग्रेट फीस्ट, नॉट ओनली फॉर भारत बायोटेक बट फॉर आवर नेशन ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, वैक्सीन क्या होती है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा वैक्सीन क्या होती है। क्या वैक्सीन अंदर जाके आपकी बॉडी के अंदर उस वायरस या माइक्रोब को ख़त्म कर देती है स्टूडेंट्स, मार देती है उसको? नहीं, वैक्सीन सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है कि आगे कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे कि उससे कैसे लड़ना है, उस डिजीज़ को कैसे ख़त्म करना है। सो ये काम होता है वैक्सीन का। जैसे कि स्टूडेंट्स, चिकन पॉक्स, आपको पता होगा चिकन पॉक्स किसी को एक बार हो जाता है तो लाइफ में दोबारा नहीं होता है, क्योंकि नेचुरली बॉडी का इम्यून सिस्टम उसकी प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है, इम्यूनिटी बना लेता है, फिर दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होता। वैक्सीन यही काम आर्टिफिशियल तरह से करती है, इम्यून सिस्टम को रेडी कर देती है, ट्रिगर कर देती है आने वाले कभी किसी भी अटैक के लिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट वैक्सीन। नाउ लेट्स कम टू कोवैक्सीन। सो कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक स्टूडेंट्स कोई न्यू कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत ही जानी गिरामी कंपनी है। इसने काफ़ी सारी वैक्सीन्स बनाती है, ये हेपेटाइटिस की, आपके डायरिया की, सो ऑलरेडी पोलियो की, सो ऑलरेडी इट हैज़ अ गुड नेम अर्न इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे ICMR का भी रोल है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो क्या रोल है। सो स्टूडेंट्स, ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो लैब है पुणे के अंदर, वहाँ पे उन्होंने सास वायरस
जो कि रिलेटिव है कोरोना वायरस का, उसका स्ट्रेन अलग करा, यानी कि जो जीन है उसका अलग किया, और ये जीन उन्होंने दिया भारत बायोटेक को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए या फर्दर इस पे काम करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी रॉन्ग टू से कि भारत बायोटेक अकेले ही बना रहा है वैक्सीन। उसमें दोनों का नाम लेना ज़रूरी है। ICMR एंड भारत बायोटेक बोथ हैव डेवलप्ड दिस वैक्सीन। ओके स्टूडेंट्स, now as I already told you, Bharat Biotech is a credible company, okay, as it has already producing and manufacturing many kinds of vaccine. अब CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, CDSCO ने परमिशन दे दी है भारत बायोटेक को कि दे कैन कंडक्ट ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट for any vaccine developer. So students, these human trials will be conducted in 3 phases: phase 1, phase 2, phase 3. अब इन phases में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, that is not important for the exam point of view, but I'll just brief you about these phases. So phase 1 में क्या होता है स्टूडेंट? phase 1 में सिर्फ 10-20 लोगों पे वायरस का टेस्ट किया जाता है। अगर वो पास हो जाती है वैक्सीन वहाँ से, फिर phase 2 में लोगों को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और phase 3 के अंदर यही सारी स्क्रूटनी थोड़ी और स्ट्रिक्ट हो जाती है, नंबर ऑफ जो ह्यूमंस होते हैं वो भी और इंक्रीज हो जाते हैं, और फेज़ 3 के आधार पर परमिशन मिलती है, फिर लाइसेंस मिलता है कि वैक्सीन को मार्केट में उतारा जा सके। ओके स्टूडेंट्स, सो फेज़ 3 जब क्वालिफाई कर जाएगी तो मार्केट में देन इट इज़ गुड इनफ टू बी लॉन्च इन द मार्केट। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर यू शुड नो हियर दैट इट इज़ अ इनएक्टिव टाइप ऑफ वैक्सीन। inactive type of vaccine, covaxin is a inactive type of vaccine. अब inactive type of vaccine क्या होती है स्टूडेंट्स? लेट्स कम टू दिस पॉइंट। उससे पहले मैं आपको दो तरह की जो मेजर जो काइंड्स ऑफ वैक्सीन है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वैक्सीन स्टूडेंट्स 2 काइंड्स की होती है। एक होती है लाइव एट्यूनेटेड वायरस वैक्सीन्स, ओके, एक होती है इनएक्टिव वैक्सीन्स। नाउ व्हाट आर लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स? लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स में स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता, only the virus or the microorganism which is disease causing is live, मतलब जिंदा होता है। attenuated means weak कर दिया जाता है उसको कि वो थोड़ा क्रिपल हो जाए, और यही वीक वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वीक होता है वायरस, इसलिए ये कोई डिजीज तो ये बॉडी में लाता नहीं है, बट अगेन इट ट्रिगर्स योर इम्यून सिस्टम। I hope it's clear, okay? Live attenuated vaccine contain a version of a live microbe, live living microbe होता है, समझ रहे हो आप इसको? Live होता है इसमें, but weak कर दिया जाता है so that it cannot cause the disease, but it can develop the immunity against the disease. So कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स के, जैसे मीजल्स की जो वैक्सीन है, जैसे मम्स की वैक्सीन है, जैसे रूबीला की जो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स में। कभी कभी जिन लोगों में इम्यूनिटी नेचुरली कमज़ोर है, जिनकी नेचुरली इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनमें ये डिजीज़ भी कॉज कर देती हैं। मतलब वैक्सीन आपने लगाई डिजीज़ को रोकने के लिए, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और पता चला कि आपको वही डिजीज़ हो गया वैक्सीन लगवाने की वजह से। सेकेंड लकून स्टूडेंट्स इनका ये है कि इनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरस होता है इसमें, लिविंग बॉडी एक होती है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव कर सकती, इसलिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, इन द रूरल बैकग्राउंड इज़ डिफिकल्ट when it comes to logistics and when it comes to storing these vaccines, because as they require refrigeration. So this is all about live attenuated vaccines. तो दूसरे प्रकार की वैक्सीन होती है स्टूडेंट्स, वो है इनएक्टिव वैक्सीन, जो कि को वैक्सीन भी एक तरह से इनएक्टिव वैक्सीन है। इसके अंदर स्टूडेंट जो वायरस होता है या जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है उसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। ऑब्वियसली किल करने के बाद भी उसके अंदर टॉक्सिन्स तो रहते ही हैं, टॉक्सिन्स तो रहते हैं, तो ये टॉक्सिन्स ही हमारे इम्यून सिस्टम को रेडी कर देते हैं आगे कभी उस वायरस के कांटेक्ट में बॉडी आए तो आर इम्यून सिस्टम इज रेडी टू फाइट दैट डिजीज। सो हेपेटाइटिस ए जिसकी वैक्सीन आपको दिख रही है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, इन सब की वैक्सीन्स इनएक्टिव वैक्सीन होती है, जैसे कि कोवैक्सीन है, मतलब
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो वायरस है, उसको मार दिया जाता है और उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर उसी की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, सम पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़ कभी नहीं होता है इससे. ओके, डिजीज़ नहीं होगा इससे क्योंकि जो वायरस जो भी है इसके अंदर वो ऑलरेडी डेड है. ठीक है. देन द सेकेंड पॉइंट इज दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इट डजेंट रिक्वायर एनी रेफ्रिजरेशन. ओके, इट कैन बी ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी इन द नॉर्मल टेम्परेचर, इन द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्रेफरेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड अफ्रीकन नेशंस. तो इसलिए लॉजिस्टिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज़ इससे कुछ होता नहीं है, पर एक इम्यून सिस्टम आपका ये ट्रिगर कर देती है. तो ऑब्वियसली दे आर प्रेफर्ड ओवर द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. सो स्टूडेंट्स, कोवैक्सीन इज अ टाइप ऑफ अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. नाउ स्टूडेंट, लेट मी टेल यू द इंटरनेशनल सिनारियो ऑल्सो, जो कि जुलाई तक है. आज 6 जुलाई तक जो आज तक सीन है वो ये है. WHO के पास 200 एप्लीकेशंस आ चुके हैं कोविड वैक्सीन की, पर बस 15 को परमिशन मिली है क्लिनिकल ट्रायल्स की. ओनली 15 आउट ऑफ 200. नाउ स्टूडेंट, नंबर 1 वर्ल्ड में अभी चल रहा है एस्ट्राजेनिका. एस्ट्राजेनिका हैज़ कंप्लीटेड ऑल द 3 phases ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स. अब बस उस पर फाइनल रिसर्च चल रहा है और उसको मार्केट में कभी भी लाया जा सकता है. अब आप जानना चाहते होंगे एस्ट्राजेनिका कौन बना रहा है. तो एस्ट्राजेनिका, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक रिसर्च चल रही है, उन्होंने बनाया एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को, जो कि UK के अंदर है. सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स US की फर्म है मॉडर्नास एक फर्म है. इसका टेक्निकल नेम वैक्सीन का ये है. ये भी फेज़ 3 में जा चुकी है. जैसा कि मैंने आपको बताया, फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है. हमारी अभी जो कोवैक्सीन है वो फेज़ 1 में आई है ह्यूमन ट्रायल के. ये जो वैक्सीन है ये फेज़ 3 में है अभी. सो इट्स मच अहेड देन आर कोवैक्सीन. सो स्टूडेंट, दिस इज द सिनारियो ऑफ at the international level. So I hope this topic is clear. You don't have any doubt. This much is sufficient for your prelims exam, or you can quote some points from here in your mains answer. So let's end this class, student. And उससे पहले जाने से पहले आपको बताऊंगा कि मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं UPSC से लाइव जुड़े रहने के लिए. मेरे लेक्चर्स से, मेरे वीडियोस से, MCQ से स्पेशल क्लास में लेता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. यूट्यूब पे मैं क्लास लेता हूँ डेली 5 से 6. आप उनको अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. यू हैव टू सर्च मी बाय दिस नेम सिद्धार्थ. स्पेलिंग बस आप सही डालें, सिद्धार्थ सिंह के नाम से आप मेरे को सर्च करें और फॉलो करें, ताकि आपको मेरे सारे जो भी वीडियोस वहाँ पे डाले हैं या जो भी लिंक्स हैं वो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. Students, again I'll tell you to join the Plus course, and you can use my code. Benefits are 10% discount, mentoring plus guidance, personally 1-to-1 sessions by me, myself. Okay, students, use my code SID13. कोड यूज़ करना ना भूलें, आपको डिस्काउंट का भी फ़ायदा मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी. इस कोड को आप आगे भी रेफ़र कर सकते हैं अगर किसी को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है. स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दैट इज़ अनअकैडमी UPSC. यू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू क्लिक द बेल आइकन. बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं और मुझसे भी अच्छे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे उनके. लाइक एंड शेयर दिस चैनल. दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. एंड UPSC, लेट्स क्रैक इट.